नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम कह सकते हैं आप उसे, या अर्ली रिटायरमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, ये लोअर मिडिल क्लास से लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो बाय बर्थ ही अमीर हैं। तो अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास इतना एडिक्वेट मनी है, आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब ये है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई पेन ना लेना पड़े। दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं कहता हूँ मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा तब आ सकता है जब मैं कहता हूँ कि भाई मैं अभी मैं 40 एज का हूँ और मैं चाहता हूँ मैं 50 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। मैं अर्ली रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो पाएगा? मेरे को पैसा बहुत सारा सेव करना पड़ेगा, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तो देन आफ्टर एज ऑफ 50 तो मेरे को जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, वो मेरी अपनी वॉलंटरी होगी कि मैं करना चाहूँ तो करूँ या नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं है मेरे के ऊपर कि मेरे को जॉब करनी ही करनी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये है कि आप अपनी इच्छा से वॉलंटरीली आप करना चाहें जॉब करें, या कोई टास्क करना चाहें करें। ऐसा नहीं है कि आपका मन ना हो और तब भी आप उस काम को करें, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आप जो भी करना चाहें करें, बट किसी के प्रेशर में रह के ना करें। जॉब हो गई या फिर कोई और भी टास्क हो गया। आपके पास इतना पैसा हो कि आपको ये ना लगे यार मैं अगर ये काम करूँगा तभी मेरे घर की दाल रोटी चलेगी, या मेरी ये रिक्वायरमेंट्स वाली चीज़ें आएंगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आफ्टर एज ऑफ 50 मेरे पास मेरे अकाउंट्स के अंदर, मेरे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर करीब 2 करोड़ रुपए हो। होपफुली किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम का टारगेट अलग हो सकता है। कोई 40 में रिटायर होना चाहता है, कोई 50 में रिटायर होना चाहता है, कोई 60 में रिटायर होना चाहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये भी है कि कोई चाहता है कि इतना पैसा आपके पास हो कि आप अपने बच्चों की शादी कर सके, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इतना पैसा एडुकेट हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है। ये आपको देखना है कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कितना डिज़ायर्ड अमाउंट्स है। अब वो आपको अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूसली सेविंग करनी पड़ेगी। कंटिन्यूसली सेविंग करनी पड़ेगी। और खाली सेविंग करने से ही बात नहीं बनेगी। आपको उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा, उस पैसे को, सेविंग करे हुए पैसे को वहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपका इनकम के ऊपर कंपाउंडिंग चालू हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाए। और और आपका पैसा अगले 5 साल 10 साल में डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स हो जाए। और ये आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है? देखिए, अलग अलग वे आउट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बैंक में एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एफडी में सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ही मिलता है। तो इस केस में तो ये बहुत ही कम रिटर्न है। और इसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहेंगे तो आई थिंक सो, मेरे को नहीं लगता। लाइक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्लू चिप कंपनीज के अंदर कर सकते हैं, चाहे ये इंडियन मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, या यूएस स्टॉक मार्केट हो। लाइक कुछ ऐसी, मैं आपको वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको कुछ 10 स्टॉक्स बता रहा हूँ जो ब्लू चिप स्टॉक है, जो एफडी से तो अच्छा रिटर्न, डबल रिटर्न देंगे ही देंगे। नेस्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पीडीलाइट हो गया, एशियन पेंट हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, टाइटन हो गया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। हाँ, शेयर से पैसे इन्वेस्ट करने से अगर आप उसे कंटिन्यूसली मैक्सिमम पीरियड ऑफ टेन्योर तक रखते हैं तो अब आपको एक हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, क्योंकि कंपाउंडिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। चलिए मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम, देखिए मैं अगर जॉब करता हूँ और जॉब का मेरा टाइमिंग क्या है, मेरा 10 to 7 का जॉब का टाइमिंग है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे का टाइम है।
तो उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता मेरे पास अपनी जो अदर हॉबीज़ हैं लाइक स्विमिंग हो गया या फिर कोई और हॉबी है मैं वो भी नहीं कर सकता। तो आपको ये अभी से ही प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको क्या करना है ऐसा कि आप एक सर्टेन एज तक यार अभी तो अच्छे से काम कर लो और उसको बाद जो है कुछ पैसा सेव कर लिया, फिर सर्टेन एज के बाद जब आप काम करने लायक नहीं होंगे, जब आपकी बॉडी अलाउड नहीं करेगी, तो उस टाइम आपके पास इतना एडिक्वेट मनी हो कि आप अपने जो सर्वाइवल के लिए या आपकी हॉबी के लिए या फिर जो आपका मन करता है, आपकी कार चाहिए या फिर कुछ फॉरेन ट्रिप जाना है, तो वो सब पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए। या फिर आफ्टर एज ऑफ 60 आपके पास जॉब नहीं है लेकिन स्टिल आपके पास पैसिव इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है या शेयर से डिविडेंड आ रहा है आपको, तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग आज से ही करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी होगी। देखिए अगर आप सैलरी क्लास है तो आप कोई एक आध सोर्स ऑफ इनकम और इंक्रीज़ कीजिए, लाइक ट्यूशन पढ़ाइए, यूट्यूब पे वीडियो बनाइए या फिर जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट का यूज़ करने के बाद आप उसको मोनेटाइज़ कीजिए, अपने पैशन को, और पैशन को मोनेटाइज़ कीजिए और आप अलॉन्ग विद योर जॉब ये आप करते रहिए। तो ये एडिशनल आपकी जो भी इनकम होगी आप टोटली इस पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए, अच्छी इन्वेस्टमेंट में करते जाइए। अच्छी इन्वेस्टमेंट में कहाँ कर सकते हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप इसे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि अगर आप पैसा आइडली अगर आप बैंक पे रखते हैं तो इन्फ्लेशन का रेट 6% है और बैंक इंटरेस्ट का रेट है लाइक 3 to 4%। तो मतलब ये है कि हर साल आपका जो है लाख रुपए पे 2 से 3 हज़ार रुपये रिड्यूस हो आता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिंपली अपने पैसे को बैंक पे रख देते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर रख देते हैं, तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा बढ़ता नहीं है, आपका पैसा घट जाता है। चलिए, अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमें क्या करना चाहिए। देखिए इनिशियली तो आपको जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बातें करिए, जॉब कीजिए, जॉब में भी अच्छी अच्छी ग्रोथ होती है, लेकिन जॉब के साथ अपार्ट फ्रॉम जॉब आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम कुछ और भी देखने चाहिए। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर का काम भी सिंसियरली कीजिए और थोड़ा टाइम निकाल के अपने अदर एक्टिविटीज़ भी कीजिए, ऐसे एक्टिविटीज़ जिससे आप मोनेटाइज कर सकें और आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, लाइक ट्यूशन हो गई या फिर यूट्यूबर बन गए आप, लाइक आप योगा सिखा सकते हैं या आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं। ये सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आपको वो टास्क करने हैं जिससे आपका माइंड हैप्पी रहे और आपकी इनकम बढ़े। चलिए, अच्छा हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक बंदे को अपनी इनकम का 20 से 25% इनकम का 20 से 25% इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता है। जनरली लोग 4 to 5% ऑफ द इनकम को ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, इसीलिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। ये ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम ऑफ योर इनकम अमाउंट को इन्वेस्ट करते जाएं। इन्वेस्ट आपको वहीं करना है जहाँ सेफ़ इन्वेस्टमेंट हो। सेफ़ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि शेयर्स सेफ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ब्लू चिप कंपनियाँ सेफ़ होती हैं और एफडी से अच्छा रिटर्न देती हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम अपनी इनकम को सेव करें और वो ऐसी जगह सेव करें जहाँ पे आपको रिटर्न मिलती जाए और कंपाउंडिंग अपना रोल प्ले करती चली जाए। ठीक है जी। आप अपनी इनकम को इन्वेस्ट कीजिए, लाइक मैंने मान लीजिए लेट अस सपोज आपने कुछ पैसे, आपने एक गोल बनाया कि भाई मैं आज ये 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ और 5 लाख जो है मेरे अगले 5 साल के अंदर अगर 10 लाख हो जाते हैं तो आप उसमें आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कीजिए। आप उसमें से एक 50,000 रुपये निकाल के अपने घूमने चले आइए फैमिली के साथ, या मतलब आप सेलिब्रेट भी करिए। तो आप जब सेलिब्रेट करेंगे ना इस तरह से, जब आप पैसा पैसे अर्निंग से अर्निंग कमाएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, हाँ यार मेरे को इस टास्क पे जाना है। कुछ और बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग। अच्छा, पहला स्टेप तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अगर कितने नंबर्स में मिल जाएगी। लाइक
आप कहते हैं कि मैं तो 30 में रिटायर होना चाहता हूँ, 40 में होना चाहता हूँ, 50 में होना होना चाहता हूँ, लेकिन एट दैट एज आपके हाथ में कितना पैसा होना चाहिए कि आप कह सकें नहीं यार ठीक है यार, इतना पैसा अगर मेरी जेब में रहेगा तो आई एम फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ मैं, और मेरे को जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरा मन होगा तो कर लूँगा, और नहीं मेरे को नहीं मिलती या मेरे को नहीं नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आई नो मेरे पास अदर सोर्स ऑफ इनकम तो है ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए। लेट अस सपोज मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, लाइक मेरे को एट द एज ऑफ 50 में मेरे को 2 करोड़ रुपये की रिक्वायरमेंट है, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाइक 10% मेरे को रिटर्न मिलती है, लाइक एवरी ईयर आई एम अर्निंग 20 लाख रुपीज़, और उससे मेरे को पता है मैं ईजिली अपना खर्चा पानी निकाल लूँगा। और उस टाइम तक मेरे पास जॉब रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो भी ठीक है, बिकॉज मेरे पास अपनी इन्वेस्टमेंट मेरे को मंथली पैसा कमा के दे रही है। अच्छा, पहला तो आपने डिफाइन कर लिया, एग्जांपल में मैंने कहा कि भाई मेरे को 2 करोड़ रुपए मेरे पास एट द एज ऑफ 50 होने चाहिए, फिर मेरे पास जॉब रहे चाहे नहीं रहे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई एम फाइनेंशियली फ्री। ठीक है जी। अब आज के तारीख में मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, कुल कितने एसेट है मेरे पास, कुल कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरी। वो आप कैसे निकालेंगे? आप ऐसे निकालेंगे कि आपके बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टीज सारी ऐड कर लीजिए, करंट मार्केट वैल्यू ऐड करनी है, ऐसा नहीं है कि आप हिस्टोरिकल वैल्यू ऐड करें, जो रियलिस्टिक वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है वही ऐड करेंगे। आपके पास शेयर्स कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है, और जितनी भी संपत्तियां हैं उनकी करंट वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, और उसमें से माइनस कर लीजिए एग्जिस्टिंग आपकी लाइबिलिटीज़, लाइक क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी होगी, कोई लोन ले रखा है, या फिर एनी काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो भाई मैंने कहा कि मैंने सब कुछ ऐड करने का मेरे को पता चला यार मेरे पास जो है मेरे लाइक 15 लाख के एसेट है और 10 लाख की मेरी लाइबिलिटी है, तो 5 लाख रुपए ही से मेरे पास इस टाइम मेरे एसेट हैं। तो 5 लाख से 2 करोड़ जाने के लिए अब मेरे को ये देखना पड़ेगा मेरे को कितना कितना अपनी सैलरी का निकाल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो दैट इस 40 से 50 10 ईयर्स के अंदर मैं इतना पैसा एक्यूमुलेट कर सकूँ, 2 करोड़ रुपये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अपनी जॉब करते टाइम आपको नए नए स्किल सीखने चाहिए, वो स्किल सीखने से आपको आपकी पे स्केल में हाइक मिलेगी, और साइड इनकम पे भी फोकस करना चाहिए, लाइक कोई सी भी साइड इनकम हो, आप अपने हैबिट को आपका आपके अंदर जो भी पैशन है आप उसको देख के आप अदर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। और आपको कोशिश करनी है मोर से मोर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग करेंगे उतना ही अर्ली यू इन्वेस्ट यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग मोर। देखिए, अगर मैं एट द एज ऑफ 20 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे को जैसे मैं अगर 10 लाख रुपये लगाता हूँ तो मेरे को 50 साल की एज में मेरे को काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग है, मतलब अर्निंग के ऊपर अर्निंग बहुत ज़्यादा होएगी। लेकिन अगर जितना मैं लेट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ तो उतना ही मेरे को कम अर्निंग के ऊपर अर्निंग का बेनिफिट मिलना स्टार्ट होएगा। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनेंशियल फ्रीडम, इट्स नॉट, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो एक अलग चर्चा का विषय रहेगा। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उससे बहुत ब्रॉडर टर्म है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसके अंदर आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, और एक पर्टिकुलर एज पे आप जाके आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, सो दैट कि मैं अपनी लाइफ इजीली जी सकूँ, मेरे जो पर्टिकुलर टास्क को मैं उसे आराम से कर सकूँ, और मैं चाहे मेरे पास उस टाइम तक मैं जॉब करना चाहूँ या ना करना चाहूँ, मेरे पास इतना एडुकेट मनी है कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत इजीली पीसफुल और बहुत ही हैप्पीली गुजार सकूँ, मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स वाले। कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं, लाइक जैसे कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि भाई आपको कितना एक सम रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एज के बाद। दूसरा, आप सेल्फ सफिशेंट होने चाहिए कि भाई आप जो अर्निंग कर रहे हैं कि उसके अंदर आपको क्लैरिटी हो कि हाँ यार इस एज से लेकर इस एज तक मैं जाके ना इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूँगा। लाइक मैं अभी मेरे को 2 करोड़ बनाने के लिए मेरे को 50 तक की एज में मेरे को करीबन 1 करोड़ जमा कराना पड़ेगा, तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ करीबन 2 करोड़ बन जाएगा। लाइक 50 लाख जमा कराना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो तब मेरे 2 करोड़ बनेंगे।
स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। एक्चुअल में आपके 6 महीने के एक्सपेंस जो है आपके पॉकेट में होने चाहिए हमेशा, सो दैट ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब चली गई तो यार जॉब चली गई तो एक जैसे आप 1 महीने की सैलरी नहीं मिली तो आप बिल्कुल ही अनस्टेबल हो गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपके पास 2 3 4 महीने की 3 महीने की एटलीस्ट सैलरी आपके पास होनी चाहिए, इन केस अगर आप जॉब लॉस करते तो आपको कहीं किसी से पैसे ना मांगने पड़े उधार। और इसके अंदर यह है कि आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड की बिल्स वगैरह भी टाइम पे करें और फालतू का फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। आपके 2 साल के जो खर्चे हैं आने वाले वो आपके इन्वेस्टेड होने चाहिए कहीं ना कहीं। आपके पास जो पैसे हैं ना वो इतने होने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होने चाहिए। भाई मेरे को रिक्वायर्ड है, मान लीजिए मेरे को 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आफ्टर एज ऑफ 50 मैं कहता हूँ मैं फाइनेंशियली फ्री 2 करोड़ में हो जाऊँगा। अगर मेरे पास 1.5 करोड़ है तो मैं फाइनेंशियल फ्री नहीं हूँ, और मेरे पास अगर 2.5 करोड़ है तो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो ये कुछ मैंने आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग कुछ बताया है। इसका दूसरा सिंक्वेंशियल टॉपिक भी मैं आपको लेके आऊँगा सून। आप इसे देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।